आज हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन गेट बायोटेक्नोलॉजी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस रहते हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी के जो भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी में, वो कैसे सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम पेपर में, वो उसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन, टू फाइंड और बाद में सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, पहले कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, वो लिख लेना है। उसके बाद आपको अंदाज़ लगाना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद कोई कन्वर्जन से यूनिट कन्वर्जन, अगर आर में दिया गया है और पूछा है मिनट में तो उसे कन्वर्ट करना है, वो भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद सॉल्यूशन निकालिए। इस तरह आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल्स इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग द गिवन, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, देन टू फाइंड क्या निकालना है, और बाद में फॉर्मूला, और उसके बाद सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल करके हम एक एग्जाम्पल देखेंगे एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आया था गेट 2022 में। तो इसमें क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गिवन, टू फाइंड और बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज ग्रोन इन न्यूट्रन मीडियम एट 37 डिग्री सेल्सियस अंडर एरोबिक कंडीशन. The medium is inoculated with 10 raised to power 2 cells from a seed culture. If the number of cells in the culture is 10 raised to power 5 after 10 hours of growth, the doubling time of the strain is, और हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। गिवन, तो हमें गिवन क्या क्या है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स इनोकुलेट किए गए, मतलब एन नॉट दिया गया है, एन नॉट इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 2। उसके बाद उन्होंने दिया है कि आफ्टर 10 आवर्स, मतलब टाइम भी दिया गया है, 10 टाइम इक्वल्स टू 10 आवर्स। और उसके बाद उन्होंने दिया है कि 10 आवर्स के बाद द नंबर ऑफ सेल्स विल बी 10 रेज़ टू पावर 5। तो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स भी दिया है, मतलब एनटी दिया है 10 रेज़ टू पावर 5। तो हमें गिवन पता चल गया कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ सेल्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर टाइम टी, मतलब 10 आवर्स के बाद कितने सेल्स हैं, और टाइम भी दिया गया। और हमें पूछा क्या है। अब टू फाइंड, गिवन तो हो गया, अब टू फाइंड हमें निकालना क्या है, डबलिंग टाइम मतलब टी. अब टी हमें पूछा गया। अब टी का फॉर्मूला क्या है, अब गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, उसके बाद हमें निकालना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, टी का डबलिंग टाइम का 0.693 डिवाइडेड बाय न्यू। अब न्यू तो दिया गया नहीं है, तो हमें न्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब न्यू का भी एक फॉर्मूला होगा, तो हमें पहले ये एक फार्मूला पता चल गया कि डबलिंग टाइम के लिए ये एक फार्मूला यूज़ करना है, और दूसरा एक फार्मूला जो न्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड फार्मूला, न्यू इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ एन टी अपॉन एन नॉट। तो ये दूसरा फार्मूला भी हमें पता चल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से न्यू निकाल सकते हैं, और बाद में डबलिंग टाइम के फार्मूले से हम डबलिंग टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि न्यू इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ एन टी ऑफ एन नॉट। अब क्या करना है, गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, फॉर्मूले भी पता चल गया कि कौन से यूज़ करने हैं। अब यूनिट कन्वर्जन, अब जैसे कि हमें आर में पूछा गया है और आर में ही दिया गया है, तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कन्वर्जन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा न्यू इक्वल्स टू 1/t, टी क्या गिवन है, 10 आवर्स, तो 10 ln ऑफ एन टी क्या है यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 5, और एन नॉट क्या है 10 रेज़ टू पावर 2। तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको न्यू मिलेगा आपको न्यू मिलेगा 0.6907। आपका न्यू आएगा 0.6907। अब आपको न्यू मिल गया, अब आपको क्या करना है, डबलिंग टाइम निकालना है। सो डबलिंग टाइम टी डी इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.6907।
6907। तो आपका TD निकल के आएगा 1R। TD निकल के आएगा 1R। और इसी तरह आप गेट बायोटेक के बहुत से न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व गेट बायोटेक्नोलॉजी न्यूमेरिकल्स इन ईजी वे। So thank you.